हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम इस वीडियो से कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान की शुरुआत करेंगे। इससे पहले इस गैलेक्टिक साइंस चैनल पर जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के सभी टॉपिक कवर किए जा चुके हैं। तो आज से भौतिक विज्ञान की शुरुआत होगी। तो भौतिक विज्ञान का जो पहला पाठ है कक्षा 10 में, वो है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसी अध्याय को आज शुरू कर रहे हैं। तो हम पढ़ क्या रहे हैं प्रकाश के बारे में। हमारी जो यूनिट है वो प्रकाशिकी है। तो प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो प्रकाश को ही जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन में जो होता है प्रकाश। प्रकाश सभी जानते से कहते हैं लाइट। ये प्रकाश है क्या? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। क्योंकि हम कुछ भी देख पाते हैं तो प्रकाश के कारण ही देख पाते हैं। यदि अंधकार रहेगा तो हमारी आंखें किसी काम की नहीं रहेंगी। कि आंखें तभी कुछ देख पाएंगी जब प्रकाश होगा। तो कुछ भी हम देखते हैं तो देखने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? प्रकाश। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। परिभाषा क्लियर हो गई होगी कि जब आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न होगी तभी प्रकाश होगा। तो प्रकाश को पहले समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बल्ब है, तो यहाँ पे कोई इंसान उसकी यहाँ पे है आँख, या फिर मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसको देखना है और जो देखना चाह रहा है वो वस्तु ये है, जिस वस्तु को देखना है और ये वस्तु इंसान की आँख। अब इंसान यहाँ पर है तो प्रकाश की किरण क्या करेगी? प्रकाश की किरण यहाँ से चली, जब पीछे बल्ब जला प्रकाश की किरण पहुंची कहाँ पे? आँख पे। और आँख के बाद ये तो आपतित हुई, अब परावर्तित होकर पहुंच गई उस वस्तु पे, तब जाके हमें वस्तु दिखेगी। यानी कि हम कुछ भी तभी देख पाते हैं जब परावर्तन होता है प्रकाश का। तो जैसे कि बल्ब जला, जैसे मान लिया अंधेरा था रात में, जैसे ही बल्ब जला तुरंत क्या हुआ? प्रकाश की रोशनी हमारी आंखों पे पड़ी, आंखों पे आपतित हुई, आपतित किरण, और उसके बाद वो किरण क्या हुई? जिस वस्तु को हम देखना चाहते हैं उस पे पड़ी तो परावर्तित हुई, तब जाकर हमें दिखा। पर ये काम इतना फास्ट होता है कि हमें पता ही नहीं चलता। हमको क्या लगता है जैसे बल्ब आया तुरंत बल्ब जला, तुरंत हमें दिखा। पर बल्ब जलने और हमारे तुरंत दिखने के बीच में क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन हो चुका है। तो प्रकाश का परावर्तन बहुत ही तीव्र प्रक्रिया है, क्योंकि जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। मतलब 3 में 8 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। कहने का मतलब क्या है कि जो प्रकाश है वो 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलता है। तो एक सेकेंड में 30 करोड़ मीटर प्रकाश चलता है, इतना फास्ट चलता है। इसीलिए जैसे ही प्रकाश जलता है तुरंत हमें दिख जाता है। तो ये बात याद रखेंगे कि प्रकाश के जलने और हमें कुछ भी दिखने के बीच में प्रकाश का परावर्तन हो चुका है। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव कुछ भी देखता है तो इसीलिए देख पाता है क्योंकि उसकी आंखों में प्रकाश का परावर्तन होता है। तो ये बात क्लियर हो गई कि प्रकाश क्या है। अब हम प्रकाश के कुछ गुणों की बात कर लेते हैं। प्रकाश के गुण कौन से? इसमें मिटा देते हैं प्रकाश के गुण या प्रकाश के लक्षण। तो प्रकाश के गुण, तो पहला गुण तो यह है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है।
ये बात याद रखें, यानी प्रकाश जो होता है हमेशा सीधी रेखा में चलता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता। ये पहला गुण हो गया प्रकाश का। दूसरा, प्रकाश की जो निर्वात में चाल है, अभी बताएं, निर्वात में यहाँ पे वर्णना है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग, तो तरंगे दो तरह की होती हैं, कुछ होती हैं यांत्रिक तरंगे और कुछ होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो जो यांत्रिक तरंगे होती हैं उन्हें प्रदर्शित करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे ठोस, द्रव, गैस, कोई ना कोई माध्यम चाहिए। तो यांत्रिक तरंगे दो तरह की होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। पर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनके प्रदर्शन के लिए या जिनके आने जाने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये बात याद रखेंगे कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो इससे किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तो चौथा पॉइंट ये बन जाएगा कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये भी पॉइंट हो गया प्रकाश के बारे में। और प्रकाश में द्वैत प्रकृति होती है, दोहरी प्रकृति होती है प्रकाश की। जैसे कि प्रकाश क्या होता है, तरंग के रूप में चलता है, पर कुछ वैज्ञानिकों ने इसे कहा है कण। तो कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार प्रकाश एक तरंग है, एक किरण है, और कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार प्रकाश एक कण है। तो इस प्रकार से प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। जैसे कि पदार्थ जानते हैं, पदार्थ की अवस्था क्या होती है, ठोस, द्रव, गैस, तीन ही अवस्था में पदार्थ पाया जाता है। यानी ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं हैं वो या तो ठोस अवस्था होती हैं, या द्रव अवस्था होती हैं, या फिर गैस अवस्था में होती है। लेकिन प्रकाश एक ऐसी चीज है जो कि ना तो ठोस है, ना तो द्रव है, ना तो गैस है, यानी प्रकाश पदार्थ नहीं है। एक पॉइंट ये भी है कि प्रकाश जो है वो पदार्थ या द्रव्य नहीं है। ये कुछ बातें हमने की कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश द्वैत प्रकृति या दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है, यानी कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार प्रकाश एक तरंग या किरण है, और कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार प्रकाश एक कण है। जैसे कि वैज्ञानिक है आइंस्टीन, तो आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश एक तरंग या किरण है, जिन्होंने फार्मूला दिया था E = mc², जिस पर उन्होंने ये बताया था कि प्रकाश एक किरण है। एक वैज्ञानिक है प्लैंक, तो प्लैंक ने बताया था कि प्रकाश एक कण है। तो यही बताया जाएगा कि प्रकाश में डाउट है, अगर तरंग की नजर से देखा जाए तो प्रकाश पदार्थ नहीं है, लेकिन अगर कण की दृष्टि से देखा जाए तो प्रकाश पदार्थ है, क्योंकि कण क्या होता है, कण ठोस होता है। तो इसलिए प्रकाश की प्रकृति में डाउट रहता है, कुछ ने तरंग माना है, कुछ ने कण माना है। तो इसीलिए हमने लिखा प्रकाश पदार्थ नहीं है, लेकिन अगर कण का पक्ष लेकर चलें तो फिर पदार्थ है। तो ये तो हो गए प्रकाश के गुण। अब बात कर लेते हैं प्रकाश स्रोत, यानी वो सोर्सेज जहां से प्रकाश निकलता है, प्रकाश स्रोत। तो वे स्रोत जहां से प्रकाश उत्पन्न होता है उसे उन्हें प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूरज, सूरज से प्रकाश निकलता है, बल्ब जलता है, बल्ब से प्रकाश निकलता है, मोमबत्ती से, लालटेन से, दिया से
जहां से भी प्रकाश उत्पन्न होता है खुद का, वो क्या होता है? प्रकाश स्रोत। तो वे स्रोत या वे वस्तुएं जहां से प्रकाश उत्पन्न होता है उन्हें प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब प्रकाश स्रोत दो तरह के होते हैं, कुछ होते हैं प्रदीप्त, कुछ होते हैं आदीप्त। प्रदीप्त स्रोत, आदीप्त स्रोत। प्रदीप्त मतलब कि वे प्रकाश स्रोत जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, वे प्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। और वे प्रकाश स्रोत जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, अर्थात वे दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं, उन्हें अदीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाता है। तो स्वयं का प्रकाश स्रोत जैसे कि सूरज खुद के प्रकाश से चमकता है, बल्ब खुद के प्रकाश से चमकता है, तो ये प्रदीप्त स्रोत कहे जाते हैं। सूर्य हो गया, बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन, दीपक, इन सब में स्वयं का प्रकाश होता है। लेकिन अदीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, जैसे कि चंद्रमा। अब चंद्रमा चमकता है लेकिन चंद्रमा में स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता, ये दूसरे ग्रह के प्रकाश से चमकता है। तो चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता। बाकी जो वस्तुएं जैसे कि किताब, लकड़ी, जो भी वस्तुएं ले लें, अब इन सब में तो प्रकाश है नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जिन वस्तुओं में स्वयं का प्रकाश हो वो प्रदीप्त प्रकाश स्रोत है, और जिन वस्तुओं में स्वयं का प्रकाश ना हो यानी दूसरे के प्रकाश से वो चमके, वे होती हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। ये टॉपिक हो गए प्रकाश स्रोत के। अब इसके बाद बात करते हैं प्रकाश किरण के तरंग के बारे में। तो किरण क्या होती है? प्रकाश किरण, तो ये बात जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। तो प्रकाश की तरंगें एक सीधी रेखा में गति करती हैं, तो इन्हीं तरंगों को कहते हैं किरण। तो प्रकाश की जो तरंगे हैं सीधी रेखा में तरंगें गति करती हैं, इसी को कहते हैं किरण। जो प्रकाश किरणें होती हैं हमेशा सीधी रेखा में गति करती हैं, तो इन्हीं प्रकाश की तरंगों को हम किरण कहते हैं। तो प्रकाश की वे तरंगे जो सीधी रेखा में गति करती हैं उन्हें प्रकाश की किरण कहते हैं। सीधी सी बात यह है कि जो प्रकाश आता है वो किरण के रूप में आता है, तरंगे आती हैं जो सीधी रेखा में चलती हैं, न कि इधर उधर। तो प्रकाश किरण का टॉपिक है प्रकाश किरण पुंज। पुंज का मतलब समूह, यानी एक किरण को हमने किरण कह दिया, पर पुंज का मतलब कि बहुत सारी किरणें, यानी पूरा समूह हो जाए, उन्हें कहेंगे प्रकाश किरण पुंज। तो प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश आता है तो सिर्फ एक किरण नहीं आती, बहुत सारी किरणें आती हैं, तो किरणों का एक पुंज आता है, झुंड आता है। तो प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो प्रकाश किरण पुंज होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। कुछ होते हैं अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, और कुछ होते हैं अपसारी प्रकाश किरण पुंज। तो ये दो तरह के। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज वे प्रकाश की किरणें जो कई दिशाओं से आती हैं और आकर एक ही जगह पर मिलती हैं। जैसे कि किरणें आ रही है, यहाँ से किरण आ रही है, यहाँ से किरण आ रही है, ये प्रकाश किरणें आ रही है, वो आने के बाद किसी एक ही बिंदु पर सबकी सब मिल जाए, इस बिंदु पर। तो इन प्रकाश किरण के पुंजों को हम कहेंगे अभिसारी प्रकाश किरण। तो वे प्रकाश किरण की पुंज या वे प्रकाश की किरणें जो
एक ही स्थान पर या एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं, उन्हें अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। इसी का जस्ट उल्टा है अपसारी। अपसारी में क्या होता है कि किरणें निकल तो एक बिंदु से रही, लेकिन आगे जाकर वो अलग अलग बट जाते हैं, वैसे यही उसके बाद अलग अलग हो, तो इनको कहा जाएगा अपसारी प्रकाश किरण। तो वे प्रकाश किरणें जो एक ही बिंदु से निकलती हैं और आगे चलकर वो अलग अलग दिशाओं में बट जाती हैं, उन्हें अपसारी प्रकाश किरण कहते हैं। सीधी सी बात समझने के लिए अभिसारी में क्या होता है, सिकुड़ना, यहाँ पे किरणें सिकुड़ रही और अपसारी में फैलना, यहाँ पे किरणें फैल रही। तो ये दो तरह की प्रकाश किरण पुंज होती है, एक अभिसारी, तो अभिसारी में प्रकाश किरणें आती हैं और एक जगह पे मिल जाती है, और अपसारी में एक बिंदु से निकलती हैं और अलग अलग फैल जाती है। तो ये टॉपिक हो गया प्रकाश किरण पुंज। अब इसके बाद अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, तो इसको मिटा दे रहे हैं। अब इसके बाद हम कुछ पदार्थ की बात कर लेते हैं, जिन पदार्थों से प्रकाश की किरणें गुजरती हैं। ये पदार्थ होते हैं जिनसे किरणें गुजरती हैं, तीन तरह के होते हैं। कुछ होते हैं पारदर्शी, पारदर्शी पदार्थ, कुछ होते हैं अपारदर्शी पदार्थ, और कुछ होते हैं पारभासी पदार्थ। तो पारभासी कहते हैं अर्धपारदर्शी, अर्धपारदर्शी, तो ये तीन तरह के हो जाते हैं। तो जो पारदर्शी है, नाम से ही क्लियर, पारदर्शी यानी जो बिल्कुल आर पार दिखाई पड़े, तो वे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें बिल्कुल आर पार गुजर जाती हैं, उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब पारदर्शी कौन है, जैसे कि द्रव है, द्रव पारदर्शी होता है। गैसें, गैस पारदर्शी होती है। कांच, कांच पारदर्शी होता है। अब इन सब से क्या है कि जो प्रकाश है वो पूरा का पूरा गुजर जाता है, तो ये पारदर्शी पदार्थ हो जाते हैं। अब बात कर पासभासी लिखा है, पारभासी, तो ये बात तो समझ गए होंगे। जैसे पानी है, अब साफ पानी है तो पानी से क्या होगा, प्रकाश आर पार गुजर जाएगा, गैसों से प्रकाश आर पार गुजर जाएगा, लेकिन किसी ठोस से गुजरने प्रकाश तो प्रकाश नहीं गुजरेगा, नहीं उस पार नहीं जाएगा। तो जिनके आर पार प्रकाश गुजर जाए, निकल जाए, उन वस्तुओं को हम कहते हैं पारदर्शी। फिर पारभासी, वे वस्तुएं या वे पदार्थ जिनसे प्रकाश पूरी तरह से नहीं गुजर पाता, नहीं गुजरता तो है लेकिन हल्का हल्का गुजरता है। जैसे कि तेल में भीगा हुआ कागज, तेल में भीगा कागज, और कागज को तेल में भिगो दें तो उसके बाद उसमें से हल्का हल्का दिखेगा, पूरी तरह से नहीं दिखेगा, प्रकाश जाएगा पर 100% प्रकाश नहीं होगा, धुंधला धुंधला होगा, कोहरा। अब कोहरे से प्रकाश धुंधला होगा, या घिसा हुआ कांच, कांच को घिस दें तो उससे कुछ प्रकाश तो निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, नहीं धुंधला दिखाई पड़ेगा। तो कहने मतलब जो पारभासी वस्तुएं होती हैं उनसे प्रकाश धुंधला सा दिखता है, क्योंकि पूरी तरह से प्रकाश पार नहीं हो पाता है, इसलिए बोला गया अर्धपारदर्शी, यानी आधा ही पारदर्शी होता है। फिर अपारदर्शी, वे वस्तुएं या वे पदार्थ जिनसे प्रकाश बिल्कुल भी पार नहीं हो पाता, जैसे कि ठोस। अब ठोस वस्तु, कोई ठोस है, लकड़ी लोहा कुछ भी है, अब उसमें से प्रकाश क्रॉस नहीं होगा। जैसे हम ही बाहर से ठोस देख रहे हैं, अब हम अपने आगे लाइट मारेंगे तो पीछे नहीं जाएगी, क्योंकि क्या है, हम ठोस है। तो जो ठोस वस्तुएं होती हैं वो अपारदर्शी होते हैं, किसी का भी नाम ले सकते हैं। तो ये बात याद रखेंगे कि अगर हम पदार्थ की अवस्थाओं की बात करें तो द्रव और गैस अवस्था पारदर्शी होती है, ठोस अवस्था अपारदर्शी होती है। तो पदार्थ तीन तरह के हो गए, पारदर्शी पदार्थ जिनसे कोई प्रकाश किरण पूरी तरह से क्रॉस हो जाती है, पारभासी या अर्धपारदर्शी पदार्थ जिनसे प्रकाश हल्का सा क्रॉस होता है, और अपारदर्शी पदार्थ जिनसे प्रकाश बिल्कुल भी क्रॉस नहीं हो पाता।
तो 3 तरह के प्रकाश पढ़ लिए। तो अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। अब इसके बाद अगले वीडियो में इस अध्याय के अगले टॉपिक्स को कवर करेंगे।